इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, इंडिया न्यूज के क्राइम कवरेज एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सतीश बौद्ध। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 12 नग पिस्टल के साथ कारतूस भी बरामद किया है। इस मामले में हथियार बनाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी पुलिस ने अवैध हथियार को जब्त करने में सफलता पाई। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में अवैध पिस्टलों का निर्माण और सप्लाई बदस्तूर जारी है। एमपी के खरगोन जिले से यह अवैध हथियार आसपास के राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं। यह गोरख धंधा पिछले कई वर्षों से बदस्तूर जारी था, लेकिन पुलिस कार्रवाई तो करती थी, लेकिन अवैध हथियार की सप्लाई और निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी रहा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल बनाने वाले कारखाने पर धावा बोला और भारी मात्रा में अवैध पिस्टल और कारतूस को अपने कब्जे में लिया। कुछ दिन पहले ही एसपी धर्मवीर सिंह सहित 8 थाना की पुलिस टीम ने खरगोन के सिगनूर में बड़ी संख्या में पिस्टल और निर्माण सामग्री सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लेकिन चंद दिनों में ही फिर इतनी बड़ी संख्या में पिस्टल और कारतूस मिलने से यह साबित हो गया कि इस अवैध कारोबार में सफेद पोश कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा अवैध हथियार की फैक्ट्री पुनः प्रारंभ हो गई। एसडीओपी भीकनगाम संजू चौहान लगातार और उनकी टीम थाना प्रभारी गुगांव ये लगातार इलीगल आर्म्स के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि विगत दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सिगनूर क्षेत्र के जो मुख्य आरोपी लखन है। लखन काफ़ी दिनों से लखन की पुलिस को तलाश थी। इसके 2 स्थायी वारंट हैं जिन पर इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी गुगावा प्रवीण आर्य की इनपुट के आधार पर उसको कस्टडी में लिया गया और उससे जो सीजर हुआ है उसमें 12 पिस्टल बरामद हुए हैं और इनको हथियारों को बनाने में जो यूज होने वाला मशीनरी है वो भी जब्त हुआ है। इस प्रकार इलीगल आर्म्स के क्षेत्र में एक बड़ी रिकवरी हुई है। अभी इसको इंट्रोगेट करेंगे तो काफ़ी लीड्स और भी निकलेंगी। इसका जो टेक्निकल जो एविडेंस कलेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी राज्यों के साथ इसके संपर्क है, वो पूरी इसकी कनेक्टिविटी हम लोग जाँच कर रहे हैं। लगातार खरगोन जिले में अवैध हथियारों का निर्माण और सप्लाई एक बड़े घटना का संकेत है। ऐसे में अगर राज्य का गृह विभाग जल्द ही कोई एक्शन प्लान नहीं बनाता तो कोई बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक व्यक्ति ने अपने 32 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद न सिर्फ उसके टुकड़े किए बल्कि उसे कुकर में उबालकर मिक्सी में पीसकर उसे गटर में बहा दिया। इस घटना से दिल्ली का श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें ताजा हो गई हैं। मामले में आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की निर्ममता से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हत्या के बाद उसने शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था। इसके बाद एक एक कर शव के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। दिल्ली में हुए श्रद्धा कांड की तर्ज पर मुंबई से सटे मीरा रोड में 56 साल के व्यक्ति ने उसके साथ लिव इन में रह रही 32 साल की महिला सरस्वती वैद की हत्या कर दी।
मीरा रोड पर एक घर से बदबू की सूचना मिलने पर देखा तो वहां महिला का शव मिला। जांच में पता चला कि मनोज और सरस्वती यहां लिव इन में रहते थे। मनोज ने पेड़ काटने का कटर खरीदा था। इस कटर से ही उसने महिला के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को कुकर में उबाला और प्लास्टिक के बैग में भर देता था। इसके बाद उसे गटर में बहा देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरों के आतंक से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रहवासी परेशान हैं। चोरों ने 2 दर्जन दुकानों के ताले तोड़े, नगद और सीसीटीवी कैमरे ले भागे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला धमतरी जिले की शामतराई थोक सब्जी मंडी का है, जहां 2 चोरों ने 24 दुकानों के ताले तोड़ नगद व सीसीटीवी कैमरे चुरा कर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता तो प्राप्त कर ली, लेकिन ये घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दिनांक 8-9 की रात्रि में कुछ दुकानों में, जो कि मंडी संत स्थित है, वहां से कुछ चोरियां हुई थी और काफी इशू था, जिस पर से पुलिस ने बहुत प्रयास करके 2 अपचारी बालकों, जो कि निजी संस्था बालक हैं, किशोर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष जो है उनको पेश किया जाएगा। मामले में 11,000 नगद और कुछ और भी सामान बरामद हुआ है, जो नियमानुसार है कार्रवाई की जा रही है। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उतई, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान, नाक, गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0782673711, 9907127097, 928500056009। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंडो आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 to 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो आईटी स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोहका भिलाई। फोन 9303561235।
पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक अजीब ही वाकया घटित हुआ, जहां पति की हत्या कर हत्या का इल्जाम अपनी आत्मा पर लगाया कि उसकी आत्मा ने ही हत्या की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया। दिल दहला देने वाली ये घटना भिलाई सुपेला थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या के बाद हत्या का इल्जाम अपने आत्मा पर लगा दिया। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो महिला ने हत्या की बात स्वीकार की। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आतंकी संगठन से जुड़े 4 लोगों को और एक महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पोरबंदर में आईएसकेपी के एक सीक्रेट मॉड्यूलर का भांडाफोड़ किया है। उन्होंने संगठन से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पकड़े गए सभी आरोपी भारत के निवासी हैं। इसमें 4 कश्मीरी युवक उबैद नासिर मीर, हनान हयात, शाल, मोहम्मद हाजिम शाह और जुबैर अहमद मुंशी और सूरत की महिला सुमेर बानू शामिल हैं। हालांकि अभी कश्मीर के 5वें आरोपी जुबैर अहमद मुंशी की तलाश जारी है। चाकू जैसे धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसटीएस कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। पकड़े गए सभी आरोपी अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन आईएसकेपी के सदस्य हैं और यह पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। जानकारी के मुताबिक यह सभी आरोपी पोरबंदर से अफगानिस्तान भागने की फिराक में थे। इस अभियान को अंजाम देने के लिए इसकी अगुवाई डीआईजी
दीपन भद्रन और एसपी सुनील जोशी ने की। शुक्रवार की सुबह दिल दहला देने वाली एक घटना झांसी में घटित हुई, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। झांसी में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बेकाबू ट्रक ने योगा कर रहे 6 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर है। हादसा सुबह कानपुर झांसी हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र के मडोरा खुर्द गांव के पास का है। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से भाग गया, जबकि क्लीनर को लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंडियन न्यूज के क्राइम कवरेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।